Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now, this is what's happening over there. अगर आप इस एक साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी द टेंस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, हाउ इट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज्ड. उसकी कई मिसालें आपको इस साल में मिलेंगी. यू हर्ड देयर एयर चीफ मार्शल वन डे, few months down the line after Mark-e-Hub, waking up one day early in the morning and coming कि जी आज मुझे पता चला कि मैंने भी कोई जहाज गिराए थे. अच्छा भला प्रोफेशनल सोल्जर है. दैट इज दैट इज व्हाट इज इट? दैट इज द पोलिटिसाइजेशन ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप. कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता दें कि जी हमने जहाज गिराए थे. Why are you trying to make jokers out of your admirals and generals and marshals? Don't do that. क्या आपकी फौज के किसी एक अफसर ने इस पूरे साल में कोई एक पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान उठाने की कोशिश की? We have placed the facts as they are. The way the facts were on the day on 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are. एंड एट द सेम टाइम जो उनकी सियासतदान है वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज्यादा लगते हैं. उनके बयानात को सुने. वो हर वक्त जो सा है वो इस तरह का रेटोरिक, इस तरह के नारे, कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है. अब भाई अगर यही जबान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर. Because this is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics. And we are seeing that happening over there. The next is the global acknowledgement of Indian efforts to externalize their internal problems and internalize their external problems while using terrorism as a state tool. ये तीन चीजें हैं. पहला ये है कि कुछ आपके हैं भाई अंदरूनी मसाइल. वो क्या है? वो है कश्मीर में जो आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, जो आप माइनॉरिटीज पे जुल्म करते हैं, जो आप मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जो रिप्रेशन करते हैं, दलित पे करते हैं, क्रिश्चियंस पे करते हैं, ट्राइबल्स पे करते हैं, मणिपुर में कर रहे हैं, पता नहीं किधर किधर कर रहे हैं. Which comes from your false sense of entitlement and this hubristic attitude. You don't want to resolve your internal problems and you externalize them. कैसे? कि जी ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, ये करा रहा है, ये फलाना मुल्क करा रहा है, ये कर रहा है. You need to address them politically internally. Don't please externalize them. This is not how the way works. And then आपका एक्सटर्नल मसला है. कश्मीर is not an internal problem of India. Kashmir is an internationally recognized dispute which is on the United Nations since decades and decades. उस पर करारदाद मौजूद है, करारदादें मौजूद हैं. इट्स नॉट योर इंटरनल प्रॉब्लम कि आप डेमोग्राफिक चेंजेस करेंगे, आप लीगल चेंजेस करेंगे, आप वोटर चेंज करेंगे, आपकी जो मर्जी करेंगे. यू कैन नॉट डू दैट. डोंट डू दैट. और जब इन दोनों मसलों से ना आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम हल होते हैं ना इंटरनल प्रॉब्लम हल होते हैं तो आप उठा लेते हैं टेररिज्म को और उसे एज ए स्टेट टूल इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि आपने समझा है, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन है ना, ये मसले तो हल नहीं हो रहे, तो दहशतगर्दी उठा ली. कहीं फितना अल ख्वारिज के पीछे बैठ गए, कहीं फितना अल इंतजाम के पीछे बैठ गए. अपने लोगों पे भी दहशतगर्दी करते हैं, कहीं अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के उसका इल्जाम दूसरों पे डालते हैं. बट द स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्क है कि ये काम तो ये पहले से करते आ रहे थे, कोई नया काम नहीं इनका. इट इज द फर्स्ट पार्ट, द ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट. द वर्ल्ड इज सीइंग एंड वर्ल्ड इज सीइंग. अच्छा ये है इनका तरीका. Coming to the next strategic consequences is the exposure
of the true face of Indian media and its discredited information operations. इस पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं. इसमें लेकिन we must also, I think, give credit where it's due, that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सा है अच्छी खासी एक एंटरटेनमेंट डेली जो सा उनका मीडिया प्रोवाइड कर देता है. और इट स्टार्टेड फ्रॉम द कैप्चर ऑफ द पोर्ट ऑफ वो लाहौर. वो हमारे नेवी वाले जो से हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कैसे हुई थी, कब हुई थी. एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. तो और उनकी परेशानी आप देखें कि मार्का हक के अंदर दे स्टार्टेड शटिंग डाउन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया एंड सो मेनी थिंग्स. और वो मसलसल वो जारी है अमर. वो एक के बाद एक पाकिस्तान की वेबसाइट, पाकिस्तान के जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी जो मीडिया साइट्स हैं, उनको शट डाउन किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, करते हैं, हर रोज़ करते हैं. क्या ऐसे मसला हल हो गया? नहीं हो सकता. इनको एक ही नसीहत देंगे हम, ये जो स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंस समझें कि सच बोलना सीखें. मेहरबानी फरमाएं, सच बोलना सीखें. But that's what we, the Pakistan, did. We from this table, this forum, you from there, from wherever you are holding your mics and your video cameras and whatever, the one thing that Pakistan did, and we tell everyone, is that the only thing that can survive in today's information domain is truth. जो सच है वो लोगों को बताएं. But somehow the Indians think that the lies can make they can work they can work with around with lies. It doesn't work anymore. The next strat consequence of the Marka Haq is the transformed character of warfare. It is the multi-domain operations, it is the non-contact warfare, synergy, proxies and information. Because आपने मार्का हक में देखा, आपने बनियानो मरसूस में इसको एक्सपीरियंस किया कि ये जो जंग है, जिसको हम कसीरुल जहती जंग कहते हैं, इसको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, दिस हैज मूव्ड, दिस इज नो मोर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बॉर्डर्स. ये आपकी गलियों में, आपके शहरों में, आपके कूचों में, आपके देहातों में, हर जगह पहुंच चुकी. ये जंग हवा में भी है, जमीन में भी है, समुद्र में भी है, साइबर में भी है, इंफॉर्मेशन में भी है, ज़हनों में भी है, कॉग्निटिव भी है. एंड यू सॉ दैट हाउ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, alhamdulillah, with the blessing of Allah, with the support of the people of Pakistan, were prepared for that war in all these domains.